हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी हम लेकर आए हैं क्लास 9 के लिए लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था कम्प्लीटली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसी बुक के अंदर पेज नंबर 6 जो है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सरसाइज जहाँ पे ख़त्म होती है उससे नीचे ही प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज़ के बारे में है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है और इन जो क्वेश्चंस दिए हुए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो क्या हैं, और उसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ हमें उन्हें भी समझना होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं वो कौन कौन सी हैं, बट सर्टेन ऑपरेशंस के साथ होती हैं, सर्टेन सिंबल के साथ होती हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहला हमारा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कि पॉजिटिव साइन प्लस साइन, हमें एडिशन या प्लस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करनी है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी में से जो वर्ड क्लोजर है उसको समझते हैं। तो क्लोजर की मीनिंग क्या है, ठीक है ना। क्लोजर की मतलब यहाँ पे होगा क्लोज्ड, ठीक है ना, किसके करीब है, सो क्लोजर किस तरफ है। सो इट मीन्स द क्लोजर प्रॉपर्टी को हम इस तरह कह सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं A एंड B और रियल नंबर्स, ठीक है, यहाँ A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। A B जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं किसके साथ, रियल नंबर्स के साथ। जो हैं ये A एंड B जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स के सेट हैं। इट मीन्स जो रियल नंबर्स हैं A एंड B उनमें से कोई एक दो नंबर हैं, ठीक है। तो A एंड B जो है वो दो नंबर हैं रियल नंबर्स के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि A प्लस B करने से जो सोल्यूशन आएगा वो भी रियल नंबर में होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो A एंड B दो नंबर हैं, दोनों रियल नंबर हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो तो दोबारा से आपको रियल नंबर मिलता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर ऐड कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होगी, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, अगर लेट सपोज दो हमने एलिमेंट्स उठाए और अगर वो एलिमेंट्स, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, या कोई भी एक सेट ले लेते हैं हम कि 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको पता है ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रख लें कि मैं सिर्फ इस सेट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं और 5 रियल नंबर है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इस सेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे। इस सेट के अंदर बात करें तो इस सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं कि 0 + 1 करने से क्या आएगा, 1। क्या 1 इस सेट में है, हाँ, तो ये ऑपरेशन इस एलिमेंट्स के साथ क्लोज है, ठीक है। इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से 1 + 2 क्या आएगा, 3 जो इस सेट में है, 3 + 2 क्या आएगा, 5 जो कि इस सेट में नहीं है। तो इट मीन्स इस केस में ये क्लोज नहीं है, इन दोनों केसेस में ये क्लोज है और दूसरे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें ये क्लोज हो, ठीक है ना। बट रियल नंबर्स में क्या होता है कि तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ के। तो रियल नंबर्स की दुनिया में जो दो नंबर्स अगर आप रियल नंबर उठाते हैं, अगर आप उनको ऐड करते हो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। आप जो भी नंबर उठा लें, चाहे वो नंबर √2 + 5 ही क्यों ना हो। √2 एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो भी एक रियल नंबर है। हाँ, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये इसका सोल्यूशन यहीं तक होगा, बट ये जो इसका रिजल्ट है ये भी रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि दो रियल नंबर लेने के बाद आपका जो आंसर उसी रियल नंबर्स के सेट में आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेड टू बी व्हेन टू एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम अ सर्टेन सेट, इन दिस केस द रियल नंबर्स, एंड सॉल्यूशन इज आल्सो इन दैट सेट, देन सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर दो एलिमेंट्स हमने किसी सेट में से उठाए हैं, जो सोल्यूशन आया है वो भी उसी सेट में है, तो इट मीन्स ये क्लोज्ड है। अगर ऐड कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर मल्टीप्लाई करें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में एडिशन जब भी करेंगे आपको रियल नंबर ही मिलेगा, कोई दूसरा नंबर नहीं मिलने वाला। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस की है। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं
that is going to be commutative property. So number 2 property, that is commutative property. ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर लेट सपोज आपने कोई भी दो नंबर ले लिए ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ए एंड बी दो सेट्स, दो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके अंदर जो होगी वो 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़ मस्ट बी टेकन और 1 ऑपरेशन मस्ट बी अप्लाइड। तो इसमें जो ऑपरेशन होगा वो एक ही होगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इस वक्त तो हम एडिशन ही पढ़ रहे हैं तो हम प्लस को ही देखेंगे, बट जब भी अप्लाई होगा तो एक ही ऑपरेशन होगा। तो 2 वैल्यूज़ एंड 1 ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b प्लस ए। इट मीन्स इनको आप वाइस वर्सा ऐड करेंगे तो आपको तभी सोल्यूशन सेम मिलेगा कि a प्लस बी को b प्लस ए करेंगे तभी आपको एक सेम सेट आएगा, जो सेम एलिमेंट आएगा दोनों तरफ, जो सेम सोल्यूशन आएगा दोनों तरफ इक्वालिटी के। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या होगा कि लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू 5 है, b इज इक्वल्स टू 9 है, तो 5 प्लस 9 या 9 प्लस 5 दोनों का सोल्यूशन 14 ही आना है। तो इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि 2 एलिमेंट्स, 2 वैल्यूज़ और एक ऑपरेशन। आम केस में हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखें, हम आगे चल के एक्सरसाइज में इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो सोल्यूशन क्वेश्चन मिला है वो कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसके अंदर 3 वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज एंड 1 ऑपरेशन। 3 वैल्यूज होंगी, एक ऑपरेशन होगा जो कि यूज्ड ट्वाइस, जो कि 2 बार यूज होगा। एक ऑपरेशन यूज कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ये सिंपल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है। कोई भी 3 नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर के सेट में से आते हैं। अगर आप a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो इट मीन्स आपने बी एंड सी की वैल्यूज़ को ऐड किया है, तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा? लेट सपोज आप a प्लस बी पहले करते और c बाद में करते, ठीक है। वाइस वर्सा, ये इस साइड आ सकता है, वो उस साइड आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स आप a को बाद में ऐड कर रहे हैं b प्लस सी में, यहाँ पर a प्लस बी पहले कर रहे हैं, बाद में c ऐड कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि a की वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। जो हमने सेट रखा था उसके अकॉर्डिंग रखा है। तो 3 प्लस 1 क्या होगा? 4, और यहाँ पे क्या होगा? 8, 5 प्लस 4 क्या हो गया? 9, 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9, सेम चीज़। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें ऑपरेशन जो है एडिशन का अप्लाई हुआ है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो एडिशन के हिसाब से नहीं होती, वो दरअसल 2 ऑपरेशंस को यूज़ करके होती है, ठीक है ना। तो उसको आप सेपरेटली नोट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है उसके अंदर। वो एडिशन के हिसाब से क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, एक ऑपरेशन यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो वो 2 ऑपरेशंस वाली प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आपकी सेपरेट है, वो आपके इसके पार्ट में नहीं है। एक्सरसाइज में यूज़ हुई है तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इसको सेपरेट पार्ट करके नोट कर सकते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है, इसको हम सेपरेट मान लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है? इसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं और 2 ऑपरेशंस होंगे। इसमें ऑपरेशंस 2 हैं, कोई एक ऑपरेशन नहीं है जिसको हम कह सकते कि भाई ये फलां ऑपरेशन से रिलेटेड है। एडिशन के साथ रिलेटेड नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एडिशन नहीं, कोई और भी यूज़ होगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो a, b, c एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। तो इट मीन्स कि अगर a इंटू बी प्लस सी करें तो आपको a इंटू बी या a इंटू सी
इन दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगी। इट मीन्स क्या हुआ, आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी के साथ, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी के साथ, ए इंटू बी, बीच में पॉजिटिव साइन, ए इंटू सी। इट मीन्स ए पहले बी से मल्टीप्लाई हुआ प्लस फिर ए सी से मल्टीप्लाई हुआ। आप चाहें तो ब्रैकेट दे ना दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट देना दें, बीच में मल्टीप्लिकेशन देना दें, आपकी मर्जी होगी। अब यहाँ पे भी चाहें तो ना दें, आपकी मर्जी है। सेम कैसे ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये सेपरेट एग्जांपल है क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, ये एडिशन के हिसाब से नहीं है, एक्सरसाइज में यूज़ हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और साथ में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल लेट सपोज ए की वैल्यू हमने ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली हमने 2, सी की वैल्यू ले ली हमने 4। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 1 या कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 3। ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो फर्क तो आना ही नहीं है, इसलिए आपका दोनों तरफ सेम केस बनता, तो इसलिए मैं आपको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे 3, 2 + 4, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो 3 × 2 प्लस और क्या है ए इंटू सी, 3 × 4। सो ये हो जाएगा 3 × 6, 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 6 = 18, 6 + 12 = 18। सो दोनों तरफ सेम केस आया। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये भी वैलिड है इन द सेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसको सेपरेट डिस्कस करते हैं हम। ठीक है ना, इसको हमने सेपरेट इसलिए डिस्कस किया क्योंकि उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होने वाला, तो इसीलिए हम ये एक्सरसाइज में यूज़ होगी, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चलते हैं हमारे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के साथ। हमने एसोसिएटिव अभी भी कर ली है। चलो एडिशन के हिसाब से एक नई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अभी, जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बाद में चल के मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज़ होंगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वर्ड एडिटिव बता रहा है कि एडिशन के हिसाब से है। आइडेंटिटी वर्ड को समझना है हमने सबसे पहले। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, ठीक है ना, पर यहाँ पे वो केस नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल सेट ऑफ वैल्यूज़ जिनको आप कोई ऑपरेशंस करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अब मैं ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास कोई वैल्यू है सी, कोई ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो जो कि स्टेरिक है। स्टेरिक का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये डिवाइड भी हो सकता है, ये आपका यूनियन हो सकता है, ये आपका इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ। तो जब भी आइडेंटिटी उस ऑपरेशन के साथ किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर वैल्यू चेंज ना हो इट मीन्स आपने क्या किया है, उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई या कुछ भी आपने उसके साथ ऑपरेशन किया है आइडेंटिटी के साथ, तो वो चीज़ जो है, वो वैल्यू जो है, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी उस ऑपरेशन की। समझ आ रही बात। अब आपने सोचना है कि लेट सपोज आपके पास, अब हम पहले लिख लेते हैं कि ए और बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और आप क्या कहते हैं कि ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि जवाब ए ही रहे, कुछ चेंज ना हो। ए के अंदर मैं क्या प्लस करूं कि जवाब ए हो, कुछ भी चेंज ना हो, ए की वैल्यू में चेंज ना हो। अब आपको ए कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लो। लेट सपोज 7 में मैं क्या ऐड करूं जवाब 7 ही रहे, आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ए में क्या प्लस करें कि जवाब ए ही आए। सोचें ए में क्या प्लस करें। अगर लेट सपोज आपके पास 10 रुपीज़ हैं तो आपके पास कितने पैसे और आ जाएं कि आपके 10 ही रहें, 0। आपके इट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू थी वो इतनी ही रही, आपने कुछ ऐड ही नहीं किया उसके अंदर। ऐड नहीं किया तो क्या ऐड किया, 0 ऐड किया, तो इट मीन्स 0। 7 + 0 is 7, a + 0 is a, it means 0 is additive identity, 0 is additive identity। यहाँ इसको हम कहते हैं 0 is the identity with respect to addition। ठीक है, 0 is the identity with respect to addition। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि A के अंदर मैं क्या ऐड करूँ, C के अंदर मैं क्या ऐड करूँ जवाब C रहे, D के अंदर मैं क्या ऐड करूँ जवाब D रहे, तो ये 0 होगा। आप किसी भी चीज़ के अंदर 0 ऐड करते हैं तो आपका जवाब चेंज नहीं होता, तो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा ईजी वर्ड्स के अंदर। समझ आई बात। तो आइडेंटिटी का एग्जाम्पल ये होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आ जाती है, सेकेंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी होने वाली है,
सो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? अब एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब क्या है कि अब हम चलते हैं फिर ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कि सी के अंदर कोई ऑपरेशन अप्लाई हुआ है स्टेरिक, कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, ये माइनस, यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, कुछ भी हो सकता है। आपने इसके अंदर सी के अंदर वो ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब क्या हुआ, जो इन्वर्स है ना इसका, वो इन्वर्स इसको क्या करेगा, इस इन्वर्स को हम लेट सपोज कह लेते हैं कुछ भी, कि लेट सपोज आई एन, ये इन्वर्स है आई एन, एग्जाम्पल्स में तो ले रहे हैं, ठीक है ना, आई एन कोई एग्जाम्पल है। जो ये ऑपरेशन है ना, इसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी है ना वो रिजल्ट आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है, जैसे कि एडिशन की आइडेंटिटी हमने अभी भी देखी कि एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, कि 5 + 0 5 ही रहता है, 7 + 0 7 ही रहता है, 8 + 0 8 ही रहेगा, 100 + 0 100 ही रहेगा। तो 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये तो अभी हमने नोट कर लिया कि 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी एडिटिव इनवर्स तब बनेगा जब वो ऐड करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए। इट मींस कि एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं, जवाब 0 आ जाए, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी 0 है। इधर रिजल्ट में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, याद रख लेना। तो इट मींस इसको हम आम वर्ड्स में इसको इस तरह कह सकते हैं कि वैल्यू प्लस इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपको में, तो आइडेंटिटी जो कि क्या है वो 0 है इस केस में। सो एडिट वैल्यू प्लस इनवर्स जो होगा एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो ए प्लस समथिंग विच मैक्स इट 0, ए के अंदर क्या ऐड करें जो कि इसको 0 बनाएगा। सोचें ए में क्या ऐड करें, लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें कोई नंबर का, 7 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए। अब आप कहेंगे सर ये ऐड कर रहे हैं तो ये तो वैल्यू और बढ़नी चाहिए, तो कम किस तरह होगी, 0 किस तरह हो गई। इसका मतलब होता है कि आप ऐड लाजमी नहीं कि प्लस वैल्यू करें, आप नेगेटिव वैल्यू भी कर सकते हैं। 7 के अंदर जब माइनस का 7, वही वैल्यू जस्ट नेगेटिव साइन के साथ, वही वैल्यू जस्ट नेगेटिव साइन के साथ, वो क्या बना देगी, इसको 0 बना देगी। देखो 7 प्लस माइनस -7, ये 0 बन जाएगा, 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो उसका उल्टा इन्वर्स होता है। तो ए में क्या ऐड करें, ए ही ऐड करो, बस नेगेटिव साइन वाला, ठीक है, ए ही ऐड करो, जस्ट कौन सा, नेगेटिव साइन वाला। तो प्लस माइनस ए बन जाएगा, ए माइनस ए 0 बन जाएगा। इट मीन्स फॉर ए नेगेटिव ए इज एडिटिव इनवर्स। अब आपको कोई भी कहे कि एडिटिव इनवर्स क्या है, कि फॉर एनी वैल्यू उसकी साइन चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि लेट सपोज -5 है, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 0 बने, 5 ऐड कर दो भाई। क्यों, जो -5 है ना ये आपका ए है, इसके साथ माइनस लगा दो, माइनस माइनस +5, क्योंकि माइनस का ए लगाना है आपने। इसमें जो ए था ना ये पूरा माइनस का ए था, जो ए था वो क्या था, -5, उसमें आपने -5 कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 आ गया। इट मीन्स फॉर ए नेगेटिव ए इज द एडिटिव इनवर्स। समझ आई बात। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, वो आइडेंटिटी का इनवर्स है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी आपको। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो चुकी है, अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, जो भी हैं वो सारी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे तो ये बिल्कुल इजी होगा और जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जस्ट इसमें वहाँ पे एडिशन हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, जिसको हम कहते हैं क्रॉस या डॉट, ठीक है। अब ये क्रॉस या डॉट में कंफ्यूज नहीं होना, बस मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। चलें, सबसे पहली चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज़ हैं, नाम वही हैं, जस्ट उधर एडिशन हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा कि 2 वैल्यूज़ 1 ऑपरेशन, 2 वैल्यूज़ 1 ऑपरेशन, कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी जो है वो, सॉरी पहले कम्यूटेटिव थी नहीं, पहले क्लोजर थी ना, जल्दी में चल रहे हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी
कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वहाँ पे क्या था कि ए और बी दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर। मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था तो इसलिए वीडियो रुक गया था, अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ए एंड बी जो है वो दो रियल नंबर्स हैं। सेम तरीके से हमने अभी तक डिस्कस किया था, वही चीज़ अभी दोबारा रिपीट हो रही है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ए क्रॉस बी करते हो या ए बी करते हो, ठीक है, वो भी रियल नंबर आए तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। वो सारा कॉन्सेप्ट सेम कि अगर कोई भी दो सेट्स, एक सेट है उसमें से दो वैल्यूज उठाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट उसी सेट में से आता है तो वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दैट सेट है, ये इस तरह हम कहते हैं। और रियल नंबर्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो रियल नंबर मल्टीप्लाई करो कोई और दूसरा नंबर आ जाए, ठीक है ना। दो रियल नंबर मल्टीप्लाई करने से हमेशा एक रियल नंबर ही मिलता है, ये रूल है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा एग्जांपल था जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हमें एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज 5 × 3, 5 भी एक रियल नंबर है। लेट्स सपोज ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 9 है, दोनों ही रियल नंबर्स हैं। और ए बी मतलब कि 5 × 9 जो कि आएगा 45, ये भी रियल नंबर है। इट मीन्स ये क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर सेट। और यहाँ इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ रियल नंबर्स आर द क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इस तरह भी कहते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि हमने एडिशन में कर लिया है सारा कंप्लीट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि दो वैल्यूज़ हैं, एक ऑपरेशन यूज़ होना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट सपोज आपके पास वैल्यूज़ हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर ए बी आप करते हो या ए इंटू बी, तो या फिर आप बी इंटू ए करते हो, तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी आपकी हमेशा। ये मैं मल्टीप्लाई एक सिंपल रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, कोई मैं वेक्टर स्केलर्स की बात नहीं कर रहा। स्केलर्स में ये प्रूव होता है, वेक्टर्स में नहीं होता, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करें। हम जस्ट दो नंबर्स की बात करें, दो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। सो ए एंड बी दोनों रियल नंबर हैं, इन दोनों के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। लेट सपोज ए इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 9, 3 × 9 या 9 × 3, 3 9s are 27, 9 3s are 27, सेम चीज़ है। तो इट मीन्स ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ईजी है, एडिशन के हिसाब से हमने डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कंफ्यूज ना हो, पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे उसके बाद जो है, क्योंकि इसके बाद जो आनी है वो एडिशन और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आनी है, वो हमें समझनी है डिटेल में, तो इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही कॉन्सेप्ट, 3 वैल्यूज, दो ऑपरेशन नहीं, एक ऑपरेशन यूज 2 बार होगा, ठीक है ना। वो किस तरह होगा कि लेट सपोज ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी 3 वैल्यूज हैं जो कि रियल नंबर से ताल्लुक़ रखती हैं। आप क्या करते हैं, ए को बाद में बी एंड सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर ए और बी पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। आप चाहें तो बीच में डॉट या क्रॉस दे दें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एग्जांपल, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 2 × 5, 1 × 2 × 5, सो ये हो जाएगा 1 × 10, ये हो जाएगा 2 × 5 क्योंकि 2 5 10 होता है, 1 2 2 होता है, 10 1 1 10, 2 5 10। तो ये आपका सिंपल आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी चीज़ें हैं, एडिशन से हमने डिस्कस की थी डिटेल में ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमें आसानी समझ आ रही हैं। चलें अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नंबर 4 प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा, पर यहाँ पे आपको समझना है कि नंबर चेंज हो जाएगा। किस तरह कि मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी होती है। जैसे एडिशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी, अभी हमने डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, जो भी हमने उधर ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था वही कॉन्सेप्ट है। कि लेट सपोज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि लेट सपोज ए एक रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या होगा कि अगर लेट सपोज ए मल्टीप्लाई हो किस नंबर के साथ, वो कौन सी वैल्यू होगी कि रिजल्ट चेंज ही ना हो, ए आए।
ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब ए आए, वो कौन सा नंबर हो सकता है? पहले हम नंबर में सोचते हैं। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जवाब 3 आए? तो आपको पता ही है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये a 1 ज़ा a होगा। तो 1 जो है वो क्या है? 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स कि 1 को कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपका जो सोल्यूशन है वो हमेशा सेम आएगा, वो कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा। a 1 ज़ा a होता है, 100 1 ज़ा 100 होता है, 1 बिलियन 1 ज़ा 1 बिलियन होता है, ठीक है ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, आपको उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इसी के साथ नंबर 5 प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे एडिशन में क्या था कि कोई नंबर ऐसा हो जो ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, जो कि क्या था? 0 था। 5 में क्या ऐड करेंगे? 0 आए, -5। 10 में क्या ऐड करेंगे? जवाब 0 आए, -10। -9 में क्या ऐड करेंगे? जवाब 0 आए, +9। सेम चीज़ यहाँ पे है कि किसी नंबर ए में जो कि रियल नंबर में है, क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए उसकी, ठीक है ना। क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। वो क्या होगा? 1/a होगा, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। जैसे कि 3 के लिए क्या हो जाएगा? 1/3। और इसी तरह -9 के लिए क्या हो जाएगा? 1/-9। समझ आ रही बात? तो हम क्या कहेंगे? फॉर a -1/a, सॉरी जस्ट 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी वैल्यू आपको देता है उसको 1/, में लिख दो बस। नेगेटिव हो तो 1/- में लिख दो, पॉजिटिव हो तो 1/+ में लिख दो। इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब हम चलते हैं दूसरी सिंबल्स के साथ, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के हिसाब से। ये रिपीटेड थी इसलिए मैंने आपको इनमें थोड़ा एम्फेसाइज किया था। इससे पहले वाले में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्लोजर मैंने आपको ऐसे ही समझा दी, क्योंकि एडिशन में हमने डिस्कस कर ली थी डिटेल में। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के टॉपिक के अंदर। अब क्या करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। सो विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी जो है, इक्वल की साइन आपने देखी होगी। इसकी इक्वालिटी की साइन में जो प्रॉपर्टीज लगती हैं वो कौन सी हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इसी वक्त वीडियो में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही बात? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, एक रियल नंबर है, तो जो ए है ना वो सिर्फ एक वैल्यू के इक्वल में आ सकता है, कोई 2-3 वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। ए सिर्फ एक वैल्यू के इक्वल है जो कि ए है, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू ए, ए के इक्वल है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स 5 के इक्वल है। 9 आप कहेंगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, और अब देखें 9 27/3 के इक्वल है। देखो 27/3 और कुछ नहीं बल्कि 9 ही है, क्योंकि 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम लगता है, ठीक है ना। या फिर इसको मैं कहूँ कि आपका 7 इज इक्वल्स टू 49/7। समझ आ रही बात? 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3। तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल हो। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिंपल, कि ए बराबर ए जो है वो अपने खुद के इक्वल है। सिंपल ये ए इक्वल्स टू ए जो होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल थे इसके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नंबर 2 प्रॉपर्टी, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के बाद कौन सी आती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट स्टेट, के कोई स्टेट आ जाए बीच में, उसको बीच में कोई स्टेट है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। कि लेट सपोज आपने कोई फ़्लाइट लेनी है यहाँ से अमेरिका की, पाकिस्तान से अमेरिका की, तो आप डायरेक्ट अमेरिका की कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही आपको, आप क्या कहेंगे कि भाई आप यहाँ से पाकिस्तान में से आप किसी फ़्लाइट में चढ़ेंगे और वहाँ पे आप जाके ट्रांजिशन फ़्लाइट होगी, वो कहाँ की किस तरफ? वो दुबई की तरफ।
दुबई में आप जाके उतरेंगे या फिर अपनी फ़्लाइट चेंज करेंगे, दुबई से लेके आप अमेरिका डायरेक्ट जाएंगे, तो जो दुबई की स्टेट थी वो क्या है, ट्रांजिशन है, ठीक है ना, बीच में कोई स्टेट आ जाए उसको ट्रांजिशन कहते हैं। अब क्या है, ए बी एंड सी ये 3 नंबर हैं जो कि रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों नंबर रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर लेट सपोज इसमें केस क्या बनता है कि ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए क्या है, बी के इक्वल है, कोई 2 नंबर हैं ए बी के इक्वल है। सेकंड केस, बी जो है सी के इक्वल है, बी जो है सी के, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट कि ए जो होगा वो भी सी के इक्वल होगा या सी जो होगा वो भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इट मीन्स ए जो है वो सी के बराबर है या सी ए के बराबर है। इस केस में आप उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम ट्रांजिशन कह रहे हैं कि आप ए का रिलेशन सी से विद रिस्पेक्ट टू बी दिखा रहे हैं विद हेल्प ऑफ बी। तो ए बिलोंग इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो इट मीन्स ए इक्वल टू सी होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि 3 इक्वल है 9/3 के, ठीक है, और ये इक्वल है 27/9 के, समझ आ रही बात। तो देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, समझ आ रही बात। तो ये ट्रांजिशन है, ए की बी के साथ जो इक्वालिटी है और बी की जो सी के साथ इक्वालिटी शो करती है कि ए बी सी के साथ इक्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ये प्रॉपर्टी जब यूज़ होंगी एक्सरसाइज में तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद कौन सी आएगी, नंबर 3 प्रॉपर्टी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। with respect to एडिशन, एडिशन के हिसाब से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 रियल नंबर हैं ए बी सी, और आपको पता है कि ये तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में मैं आ गया हूँ ना। कैंसिलेशन से पहले हम इसको एडिशन प्रॉपर्टी कह लेते हैं, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज बाद में करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। एडिशन तो हमने देखी नहीं। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, और एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती है अगर ए इक्वल्स टू बी है, ए इक्वल्स टू क्या है, बी है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस सी और बी प्लस सी भी बराबर होंगे। इट मीन्स 2 नंबर है ए और बी जो बराबर हैं आपस में, इन दोनों में आप एक तीसरा नंबर ऐड करते हो सी, दोनों में ए में भी और बी में भी, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9/3 था, सेम चीज़ है। तो 3/3 में आप सी की वैल्यू 1 मान लो, 1 ऐड करते हो, 9/3 में आप वैल्यू 1 मान लो तो 1 ऐड करते हो, तो 3 + 1 4 होगा, ये हो जाएगा 9 + 3/3 जो कि क्या हो जाएगा 12/3, 3 का टेबल 4 टाइम्स, तो ये भी 4 ही आएगा, समझ आ रही बात। तो ये क्या हो गई, एडिशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी हो गई। तो एडिशन प्रॉपर्टी इस तरह होती है। सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है, नंबर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, सेम तरीके से कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी। अगर ए बी के इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, इट डजेंट मैटर कि आप ए के अंदर सी मल्टीप्लाई कर दो और बी के अंदर भी सी मल्टीप्लाई कर दो, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि यही एग्जांपल ले रहे हैं कि इधर सी की वैल्यू हम 1 मानी थी हमने, अब यहाँ पे कुछ और मानेंगे कि अगर लेट्स सपोज 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 9/3 है, सी हमने मान लिया है कि ये 2 आएगा, ठीक है ना। तो ए सी मतलब कि 3 × 2, ए 3 था, ए सी क्या हो जाएगा 3 × 2, बी एन सी क्या होगा 9/3, क्योंकि बी की वैल्यू 9/3 है, सी की वैल्यू 2 है, समझ आ रही बात। 3 2s are 6, 9 2s are 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, ये भी 6 ही आएगा,
समझ आ रही बात। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी के हिसाब से। अब आते हैं इन्हीं की रिवर्स प्रॉपर्टीज जो मैंने कैंसिलेशन बताई थी, नंबर 5 प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, एडिशन के हिसाब से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए, बी एंड सी तीनों रियल नंबर्स हैं और अगर ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी, ठीक है ना, देखो दोनों में सेम वैल्यू ऐड हो रही है, सी और सी, ए प्लस सी और बी प्लस सी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको कैंसिल करके ए इक्वल्स टू बी कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज आप कहते हैं कि 3 + 5 और आप यहाँ पे कह देते हैं कि लेट सपोज 9, या इसको हम कहते हैं 9/3 + 5, तो 5 ऐड हो रहा है, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/3, 3 ही आएगा। समझ आ रही बात। तो ये तब होगा जब ये इक्वल हो। अच्छा, तीसरी बात ये कि ए बी के इक्वल तभी होगा जब ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल आ रहे हों। अब अगर 9/3 की जगह पे कोई और वैल्यू आप उठाएंगे जो कि 3 के इक्वल नहीं आएगी, कुछ और आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई तो हो जाएगी पर वो इक्वल नहीं आएगा। समझ आ रही बात, नंबर्स में वो इक्वल नहीं आएगा। कैंसिल आप कर सकते हैं, इक्वालिटी के साइन की दोनों तरफ सेम वैल्यूज अगर ऐड हो रही तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इसको आप आम वर्ड्स के अंदर इस तरह कहते हैं कि प्लस का सी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव सी पहले ही था, नेगेटिव सी आ गया, कैंसिल हो गया। पर रियलिटी में एक प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा है, कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ठीक है। सेम तरीके से नंबर 6 प्रॉपर्टी जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सेम चीज़ यहाँ पे जो हुई वो भी यहाँ पे होगी। अगर दो वैल्यूज़ हैं a इंटू सी और b इंटू सी, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इस टाइप में लिखेंगे कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो तीनों है वो रियल नंबर्स हैं। तो अगर सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है c और c, ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है और a बराबर b आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 9/3, नंबर जो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ दैट इज़ 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आपने वो वैसे आम वर्ड्स में क्या कहते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ही आप कहते हैं ना। तो चीज़ तो सेम ही है। तो मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस तरह सॉल्व होती है। तो ये एडिशन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी 6। अब आते हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। सो इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों में से कुछ भी एक, ठीक है ना। ग्रेटर देन और लेस देन, लाइट आ गई, चलें। सो ग्रेटर देन और लेस देन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में किस तरह होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या था, ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट्स सपोज 3 नंबर्स हैं a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 नंबर तीनों रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या केस होगा कि 3 केसेस में से कोई एक केस होगा, ठीक है ना, कि नहीं, यहाँ पे ट्राइकोटोमी हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 प्रॉपर्टीज वाला नहीं। a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ट्राइकोटोमी के अंदर क्या होगा कि ए और बी जो है 2 रियल नंबर्स हैं। ट्राइकोटोमी कहती है 3 नंबर्स वाली नहीं, 3 ऑपरेशंस वाली प्रॉपर्टी। तो 3 केसेस पॉसिबल हैं कि लेट सपोज या तो ए बी के इक्वल होगा, या इसको हम आम वर्ड में कहें, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए बी के इक्वल होगा, और ए ग्रेटर देन बी। 3 केस पॉसिबल है मैथमेटिक्स की वर्ड के अंदर कि 2 नंबर आपने कोई भी दुनिया में सोच लिए, एक ए एक बी, कोई भी नंबर है, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए बी के इक्वल होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, कोई चौथा केस नहीं हो सकता।
तो ये 3 केसेस ये हैं, ए बिलोंग लेस देन बी, ए इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन बी। इट मीन्स आपके दिमाग में कोई भी 2 नंबर आप सोच लें, लेट सपोज मैं कहता हूँ आपने सोच लिया ए क्या है 7 है, बी सोच लें कुछ भी, आप में से कोई कुछ शख्स इस तरह होंगे, कुछ लोग इस तरह होंगे जो कि 1 सोच रहे होंगे, कुछ इस तरह होंगे जो कि बी की वैल्यू 1000 सोच रहे होंगे। इस केस में जिन्होंने b इज इक्वल टू 1 सोचा है उस केस में a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 7 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। जिन्होंने 1000 सोचा है उनके केस में क्या होगा, a लेस देन b है क्योंकि 1000 b से 7 से बड़ा है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आप में से लोगों ने b की वैल्यू 7 ही सोची होगी, तो a इक्वल्स टू b है। अब आप दुनिया में कोई भी नंबर सोच लो, किसने 1 सोचा था वो कुछ और सोच सकता है, माइनस का नंबर सोचता है, प्लस का नंबर सोचता है, कुछ भी सोच सकता है, या तो वो 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा या 7 के इक्वल होगा। तो ये 3 केसेस में ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, ठीक है। ये हो गई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब आते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेम इक्वालिटी वाली बात करता है। सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट सपोज इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये तीनों रियल नंबर्स हैं, तो क्या होगा अगर ए बी से छोटा है, ये हमें पहले ही पता है, और बी सी से छोटा है, बी इज लेस देन सी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज आल्सो लेस देन सी, इट क्लियरली मीन्स दैट द ए इज लेस देन सी। इसका मतलब क्या है कि ए सी से छोटा है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई ए कोई वैल्यू है और बी कोई वैल्यू है, ए की वैल्यू बी से कम है, सही, और जो बी की वैल्यू वो सी से भी कम है, तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू तो सी से कम ही होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात हो गई। आपने ए की वैल्यू सोच ली क्या, इस केस में 1, और बी की वैल्यू ऐसी सोचनी है जो कि ए से बड़ी हो 2, क्योंकि ए 1 से बी से छोटा होना चाहिए। और इस केस में क्या कहता है, सी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि बी से भी बड़ी हो, तो जो कि क्या है 5। तो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो 1 जो है वो ऑटोमेटिकली 5 से छोटा हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह अप्लाई होती है। चलें, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी हो गई। अब करते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3rd प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहता है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है, और ए जो है वो बी से छोटा है, ये हमें पहले ही पता है। ए क्या है, ए की वैल्यू जो भी है वो बी से छोटी है, तो इट क्लियरली शोज दैट द ए इज लेस देन ग्रेटर देन 1 अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1 अपॉन बी, ठीक है। 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन बी से, क्योंकि किसी छोटी वैल्यू से आप 1 को डिवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा आंसर आएगा। इसके मुकाबले में जब आप किसी बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करो, फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 3 है, ये तो हमें पता है, तो 1 अपॉन 2 ग्रेटर हो जाएगा 1 अपॉन 3 से। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। क्यों, इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 0.33 है, ठीक है ना, ये ग्रेटर है। सो यही बात। तो अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 अपॉन बी से बड़ी होगी। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ए लेस देन बी है, तो 1 अपॉन ए ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन बी के, ठीक है। और अगर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि लेट सपोज ए ग्रेटर देन बी है तो 1 अपॉन ए लेस देन हो जाएगा 1 अपॉन बी के। वही कॉन्सेप्ट है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो अपॉन में बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन छोटा आएगा। अपॉन में बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो ये हो गई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट सपोज ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 रियल नंबर्स हैं और आपको पहले ही पता है कि ए बी से छोटा है, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर ए बी से छोटा है और आप दोनों में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो तब भी कंडीशन इक्वालिटी इनइक्वालिटी की सेम रहेगी, कि अगर ए बी से छोटा है और सी आप इसमें ऐड कर रहे हो, इसमें भी सी ऐड कर रहे हो सेम वैल्यू, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू को चेंज नहीं आएगा, ए प्लस ए सी लेस देन बी प्लस सी ही होगा अगर ए प्लस लेस देन बी था पहले ही। फॉर एग्जांपल 3 लेस देन 5 है और 3 लेस देन 5, अगर दोनों में आप सेम वैल्यू ऐड करो, इसमें भी 6 इसमें भी 6,
देखो क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 11। देखो 11 से 9 छोटा है ना, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। मल्टीप्ली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी, ये तो हमें पता है, फॉर सी ग्रेटर देन 0, सी अगर पॉजिटिव होगा तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्यों सी मैंने पॉजिटिव लिया है, ये एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि पॉजिटिव है, ये याद रखें आप, ठीक है ना। तो अगर लेट सपोज ए बी एंड सी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। रियल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, और अगर आप इसके अंदर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी, तब भी रिजल्ट सेम रहेगी, तब भी रिजल्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 5 और सी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कुछ भी 5 ले लो, यहाँ आप 3 ले लो, तो ये ए सी मतलब कि 2 3 और बी सी 5 3, तो ये 6, ये कितना हो जाएगा 15। समझ आ रही बात। तो अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये होगा, ठीक है। बट इसका पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सी लेस देन 0, सी अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो उस केस के अंदर आपका अगर लेट सपोज ए लेस देन बी था, तो ऑटोमेटिकली ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी के, बड़ा हो जाएगा। कैसे कि लेट सपोज ये ए की वैल्यू आपने सेम केस ले लो 3, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3 नहीं 2 ली थी, और बी की वैल्यू 5, सेम केस ले लेते, ए 2 था बी 5 था और सी की वैल्यू पॉजिटिव 3 था। अब यहाँ पे सी की वैल्यू नेगेटिव 3 ले लो। अब केस अप्लाई करके देखो आप, तो ए लेस देन बी मतलब कि 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो ऑटोमेटिकली ए मतलब कि 2 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा अगर आप इसके अंदर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई करते हो। कैसे, ये क्या हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -15, तो ऑटोमेटिकली माइनस का 6 बड़ा है माइनस की 15 से, क्योंकि नेगेटिव साइन शो करती है कि वो छोटी वैल्यू है। माइनस का 15 नंबर जितना बड़ा अगर नेगेटिव के साथ है तो उतना ही छोटा कहलाएगा। माइनस का 2 माइनस के 1 से छोटा है, माइनस का 1 मिलियन माइनस के 1 से छोटा है, माइनस का 1 बिलियन माइनस के 1 से छोटा है। समझ आ रही बात। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, सिंपल वर्ड्स में उसके दो केस हैं, अगर ग्रेटर देन 0 हो लेस देन 0 हो तो, ठीक है। और ये हो जाएगा इसकी तरह, और इसके साथ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी इसकी होगी, वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं नंबर 6, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्या कहता है कि अगर लेट्स सपोज a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी है, तो सेम वैल्यू ऐड हो रही है तो a लेस देन b हो जाएगा। समझ आ रही बात। सिंपल सी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, कैंसिल कर लो। या उधर जाके नेगेटिव होगा c, उधर जाके नेगेटिव होगा c माइनस सी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे कि 5 प्लस 3 इज लेस देन b को भी 5 मान लो और 5 मतलब कि 25.5 ही मान लो, 3 कैंसिल, तो ये 5, अच्छा तो मैंने इक्वल ले लिया यहाँ पे ना, कोई भी वैल्यू लेनी है, इक्वल नहीं लेनी, 6 क्योंकि a लेस देन b है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा 6, तो 5 लेस देन 6 हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसी तरह अगर ग्रेटर वाली है तब भी रूल सेम रहेगा, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 ग्रेटर देन 4 प्लस 3 कैंसिल, 5 इज ग्रेटर देन 4, रिजल्ट तब भी सेम आएगा। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, रूल कोई भी हो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 प्रॉपर्टी हम इसको कह लेते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो सिंपल इस वर्ड्स में होगी कि अगर लेट सपोज ए सी इज, रिकॉर्डिंग रुक गई थी,
दोबारा से बता देता हूँ कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है। वो सिंपल है कि भाई अगर आपका ए सी इज़ लेस देन बी सी है तो ऑटोमेटिक सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल कर दो, ए लेस देन बी हो जाएगा। या फिर ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, सी कैंसिल कर लो, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ये आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपने डिस्कस करनी थी इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। एक्सरसाइज क्या स्टार्ट होनी है, आप बुक खोलें, बुक में पेज होगा, पीछे एक्सरसाइज के आपका क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं कि भाई ये ऑपरेशन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, भाई ये इसके अंदर एडिटिव इनवर्स अप्लाई हो रहा है। अब एडिटिव इनवर्स आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर किस तरह अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा तो, ठीक है। अगर सवाल समझना है तो आप लेक्चर का वो पार्ट खोल लो, वो आइडेंटिटी का पार्ट खोल लो जो मैंने आपको समझाया हुआ है, जो प्रॉपर्टी का पार्ट समझाया हुआ है। लेट्स सपोज आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी, ठीक है ना, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी, अगर सोल्यूशन में लिखा हुआ है आप ये पार्ट खोल के देख लेना कि भाई सर ने किस तरह समझाया था। तो पेज नंबर 7 आई थिंक 7 या 8 9 जो भी होगा, आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है सिंटेक्स बुक बोर्ड की क्लास 9 की मैथ्स की, उसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन पेज जो इसका जो पेज होगा वो मैं आपकी स्क्रीन पे लास्ट में रख दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, आप उसको जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ का जो लेक्चर था वो कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 के साथ था, और 1.2 का जो मैं एक सॉल्व वर्जन इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में रख दूंगा, जो कि तमाम प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर रहा होगा। और अगर आपको समझना है कि इसका सोल्यूशन किस तरह आया, आप प्रॉपर्टी खोल लेना जो मैंने लेक्चर में समझाई, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और लाजमी नहीं वो कोई भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।